बढ़िया है। क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच सच MDH। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और फिल्मी गाना आज पता नहीं क्यों शो में बैठने से पहले याद आया कि ये मुंबई शहर हादसों का शहर है। यहाँ रोज रोज हर मोड़ मोड़ पर होता है कोई ना कोई हादसा। तो ये हादसा जो है अब IPL में अलग अलग टीमों के साथ हो रहा है और मुंबई की टीम कर रही है हादसा। राजस्थान को 100 रन के बड़े अंतर से, मतलब T20 फॉर्मेट में 100 रन का अंतर कितना बड़ा होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। 100 रन के अंतर से हराया है मुंबई ने, टेबल में पहुंच गई है नंबर 1 पर। और बड़ी बात यह है कि इस टीम ने पहले 5 मैचेस जो खेले थे उसमें 4 में इसको हार मिली थी। उसके बाद से इस टीम ने जो जीत का सिलसिला शुरू किया है, छक्का लगा चुकी है, जीत का 6 मैच लगातार जीत चुकी है। इस मैच पर बातचीत करेंगे, साथ ही साथ बातचीत करेंगे कि आज एक और टीम पर प्लेऑफ की रेस से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। वो टीम कौन सी है और मैच कौन सा है, ये सब कुछ आज के इस शो में होगा। शुरुआत करते हैं इस अपडेट से। आज खेला जाएगा IPL के इस सीजन का मैच नंबर 51, यानी 51वां मैच खेला जाएगा। हमारे यहाँ शगन में दिए जाते हैं 51 रुपए में से। आज के मैच में गुजरात की हैदराबाद से टक्कर होगी। शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में खेला जाएगा GT वर्सेस SRH मुकाबला। पॉइंट टेबल में गुजरात की टीम है 4थे नंबर पर, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद है 9वें नंबर पर। और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए जो खतरा है वो खतरा हर किसी को समझ में आ रहा है, शायद टीम को भी समझ में आ रहा होगा, वरना अभी तक इस टीम की इतनी बुरी हालत नहीं होती। पिछले सीजन की फाइनलिस्ट टीम है और इस सीजन में अभी 51 मैचेस हुए हैं, 70 मैचेस खेले जाते हैं प्लेऑफ से पहले, और अभी से ही प्लेऑफ की रेस से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। अगला पॉइंटर, अगला अपडेट भी दिखा दीजिए तो फिर एक साथ बातचीत करते हैं हैदराबाद की टीम पर। किस तरह से करो या मरो की लड़ाई है आज उसके लिए। आज का मैच हारी तो प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो जाएगी हैदराबाद की टीम। दोनों ही टीमों ने, यानी हैदराबाद और गुजरात ने 9 मैच खेले हैं। गुजरात के खाते में 6 जीत और 3 हार है और हैदराबाद के खाते में इससे ठीक उलट 3 जीत और 6 हार है। तो अब उस मोड़ पर है अंकिता हैदराबाद की टीम कि एक मैच आप और हारे तो फिर खाना पूर्ति के लिए जरूर आप टूर्नामेंट में बने रहेंगे, रस्म अदायगी के लिए जरूर आप टूर्नामेंट में बने रहेंगे, लेकिन वो आपके लिए, आपके फैंस के लिए, आपके फ्रेंचाइजी ओनर्स के लिए और आपसे जुड़े हर व्यक्ति के लिए खिताब जो है वो अब सपना है, वो पूरा नहीं होने वाला। डिफेंडिंग चैंपियन KKR रही है और उसके साथ फाइनल खेला था यहाँ पर हैदराबाद की टीम ने। और ऐसा प्रदर्शन अगर रहेगा आपकी, क्योंकि टीम काफी बैलेंस है। टीम हमने देखा बार बार वही बातें हो रही कि भाई इस टीम में धुरंधर बल्लेबाजों की कमी नहीं है, गेंदबाजी काफी अच्छी है, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी काफी अच्छी है इनकी, लेकिन उसके बावजूद भी टीम प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। और ऐसा ही रहा तो चेन्नई तो सबसे पहले प्लेऑफ के रेस से बाहर होगी और दूसरा नंबर यानी कि टाटा बाय बाय यहाँ पर हैदराबाद का हो सकता है, क्योंकि GT के जो पॉइंट्स है वो काफी बेहतरीन है, नेट रन रेट काफी अच्छा है, टॉप 4 पर भले है, लेकिन ये मैच जीतते ही वो टेबल टॉपर तो नहीं बन पाएगी, लेकिन दूसरे पायदान पर वो पहुंच जाएगी। तो ये गुजरात के लिए प्लस पॉइंट है कि मैच जीतना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि उनके ही होम ग्राउंड पे ये मैच होगा, जहां पर टीम का प्रदर्शन काफी अच्छा है, टीम काफी बैलेंस है। और खासकर जब कप्तानी की बात आती है तो कप्तानी भी, गिल की कप्तानी काफी बेहतरीन रही है। हैदराबाद के लिए वही चीजें होती हैं कि भाई 2024 को आपको नहीं याद करना पड़ेगा, लग रहा है कि वो फ्लैशबैक में जी रहे हैं। अगर जी भी रहे हैं तो ऐसा प्रदर्शन आपको करना पड़ेगा। 1 या 2 मैच आप अगर ऐसा करेंगे या फिर बड़े मार्जिन से, जैसा कि कल मुंबई ने मैच को जीता था, वैसा ही कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर आपका जो नेट रन रेट है वो प्लस में जाएगा। क्योंकि अभी माइनस में चल रहा है, 6 पॉइंट जो है वो हैदराबाद के यहाँ पर हैं। और यहाँ से मैच को जीतना, हम बार बार वही बात कर रहे थे कि भाई या फिर मैच को बनाते हैं या फिर बिगाड़ते हैं। तो जो नीचे की टीम होती है वो मैच को बिगाड़ती है, जो टॉप की टीमों के साथ मैच होता है। लेकिन आज कुछ करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो पैसा वसूल हम कहते हैं ना कि एक सिनेमा जो होता है ना, स्टार्टिंग के जो ओवर्स होते हैं, स्टार्टिंग के जो बैट्समैन होते हैं, ट्रेविस हेड और अभिषेक का हमने तूफान 2024 में देखा था, लेकिन इस बार कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। आज लड़ाई है और लड़ाई जो है वो प्लेऑफ से मतलब बाहर होने की नहीं है। हालांकि हैदराबाद सोच रही होगी कि भाई पहला नंबर मेरा नहीं था, चलिए दूसरा नंबर होगा, तो दूसरा नहीं तीसरा होगा, क्योंकि दूसरा राजस्थान हो चुकी है, राजस्थान भी प्लेऑफ की रेस से बाहर है। तो चेन्नई और राजस्थान 2 टीमें बाहर है।
हैदराबाद उस लिस्ट में अभी ना जाए, यही कोशिश होगी उसकी। और जैसा अंकिता कह रही थी कि उसके लिए एक फायर पावर दिखानी होगी, जिस तरह का प्रदर्शन पिछले सीजन में रहा था हैदराबाद की टीम का, कुछ उस तरह की परफॉर्मेंस करनी होगी। हालांकि जो भी आंकड़े हैं, जो भी डिटेल्स हैं, वो सब कुछ उसके अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड बुक क्या कहती है, ये आपको फटाफट बताते हैं कि रिकॉर्ड बुक में इन दोनों टीमों के बीच जो मैचेस हुए हैं उसका आंकड़ा क्या रहा है। गुजरात और हैदराबाद में अब तक 5 मैच खेले गए हैं। गुजरात को 3 मैच में जीत मिली है, हैदराबाद को सिर्फ 1 मैच में जीत मिली है। दोनों टीमों के बीच एक मैच का नतीजा नहीं निकला था। कुल मिला जुलाकर कहानी वही है अंकिता, जो आप कह रही थी कि एक सुपरहिट फिल्म या एक पैसा वसूल फिल्म के लिए अब आपको अच्छा अभिनय चाहिए होता है। थोड़ा सा उसमें आप चाहते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, थोड़ा सा एक्शन भी हो, थोड़ा सा रोमांस भी हो, कुछ गाने भी बड़े अच्छे से हो, म्यूजिक भी बड़ा अच्छा हो, एक पैकेजिंग होती है। हैदराबाद की टीम की पैकेजिंग शुरू ही होती है उसके ओपनर से। अगर वहां पर वो काम अच्छा नहीं हुआ, यानी एक तरीके से इसको ऐसे समझिए कि फिल्म की कहानी ही अच्छी नहीं है अगर, तो फिर आप उसमें और कितने भी एलिमेंट डाल लीजिए, शायद वो उस तरह से दर्शकों को पसंद ना आए। तो हैदराबाद की प्रॉब्लम यही है भी कि अगर ओपनर्स चलेंगे तभी कहानी आगे बढ़ेगी। अगर ओपनर्स नहीं चलते हैं, या फिर ईशान किशन को भी उसमें जोड़ लीजिए, यानी टॉप के 3 बल्लेबाज अगर नहीं चलते हैं या 3 में से 2 बल्लेबाज नहीं चलते हैं, तो फिर मैच फंसता है। यही अभी तक देखने को मिला है हमें, और शायद यही चुनौती भी है एसआरएच के सामने कि अगर इस ऑब्स्टिकल को पार कर लिया, अगर इस अड़चन को पार कर लिया, तब शायद लीग में कम से कम बने रहेंगे, बचे रहेंगे। लेकिन मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि पिछले मैच में भी हमने देखा था, वहां पर भी हार गई थी टीम। और 1 या 2 मैच में अगर आप जीतते हैं तो फिर जो आगे के मैचेस बढ़ते जाते हैं वहां पर भी आपका जो सफर रहता है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो सफर इसलिए भी मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि टीम कॉम्बिनेशन भले ही बेहतरीन है, लेकिन वो फॉर्म नहीं आ रही है। ऊपर से अगर आपकी बल्लेबाजी अच्छी हो जाती है, ऊपर से अगर आपके रन बन जाते हैं, जो कि ट्रेविस हेड का तूफान, जो सिरदर्दी के लिए जाने जाते थे भाई कि ट्रेविस हेड हैं तो हेडक देंगे, लेकिन अभी तक का वो हेडक समझ नहीं आ रहा। और अगर आप लास्ट में 1 या 2 मैच जीतते भी हैं तो भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन साख की लड़ाई है। आपकी टीम जो है इसलिए जानी जाती है कि भाई 300 का आंकड़ा पार कर देती है। सबसे बड़ा स्कोर भी बनाया था, सबसे बड़ा टोटल हैदराबाद की टीम ने बनाया था। और जो हम बात करते हैं ओपनर्स की बात करते हैं, तो साझेदारी भी इनकी तरफ से बहुत ही बेहतरीन रही है, अभिषेक और ट्रेविस हेड साल 2024 में। लेकिन ये जो तिकड़ी रही है, जो तड़का रहा है, वो अभी तक देखने को नहीं मिला। ईशान किशन जो पहला मैच हुआ था लखनऊ के साथ, वहां पर एक शतकीय पारी उनके बल्ले से आई थी, लेकिन उसके बाद से वो भी खामोश, उनका बल्ला भी खामोश हो गया था। वो एग्रेशन बस नजर आ रहा था, लेकिन बल्लेबाजी से उन्होंने प्रूफ नहीं किया। और यही मैटर करता है कि अगर आपके टॉप 3 बल्लेबाज नहीं चल पाए, फिर आपका मिडिल ऑर्डर भी कोलैप्स हो गया और आपकी गेंदबाजी में भी वो लय नजर नहीं आ रही है। शमी जो है वो फॉर्म में नजर नहीं आ रहा है। और शमी कहा जा रहा था कि भाई इंग्लैंड दौरा है, वहां पर भी मतलब देखने, हम कहते हैं ना कि ये प्रैक्टिस है आपके लिए, भले ही फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होती है कि भाई कैसे गेंदबाजी करते हैं। जैसे बुमराह ने अपना कमबैक किया, उन्होंने विकेट्स लिए मुंबई के लिए, वैसा ही शमी के लिए करना पड़ेगा। हालांकि उन्हें भी पता है कि भाई प्लेऑफ के रेस से बाहर होने ही वाली है, लेकिन मैच को खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, जो स्थिति है वो बड़ी साफ है। हैदराबाद की टीम ने अब तक 9 मैचेस खेले हैं, जिसका हमने आपको डिटेल बता ही दिया कि 3 जीत है, 6 हार है। यानी अगर 3 जीत से 6 पॉइंट यहां जोड़ लिए जाएं और उसके बाद जो 5 मैचेस बचे हैं, वो 5 के 5 मैचेस अगर टीम जीते तो 10 अंक वहां से मिलेंगे। 10 और 6 16 होता है। तब आपकी उम्मीदें बनी रहेंगी, बची रहेंगी, अगर आप हर मैच यहां से जीतते हैं तो। लेकिन जैसा अंकिता ने भी कहा, जैसा आंकड़े भी कह रहे हैं और जैसा हालिया परफॉर्मेंस हमने देखा है, उससे बात समझ में आती है कि उतना दमखम अभी तक टीम में दिखाई दिया नहीं है कि वो 5 मैचेस लगातार जीत ले। ये कारनामा वो बिरली मुंबई की टीम ही है जो करती है, उस पर बाद में बात करेंगे। बहरहाल अभी बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 में पहले बात कर लेते हैं गुजरात की, क्योंकि गुजरात की टीम बेहतर परफॉर्मेंस भी कर रही है और बेहतर स्थिति में भी है। गुजरात के प्लेइंग 11 में बदलाव के आसार नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, अगर टीम जीत रही है तो फिर वहां पर बदलाव के आसार रहते भी नहीं हैं। शुभमन गिल फिट है। पिछले मैच में हमने देखा था कि वो फील्डिंग नहीं कर रहे थे, ये एक राहत की खबर है टीम के लिए। इसके अलावा जॉस बटलर, राशिद खान, रदरफोर्ड हैं टीम के विदेशी चेहरे। मोहम्मद सिराज, ईशांत शर्मा तेज गेंदबाजी संभालेंगे। कगिसो रबाडा की वापसी पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं है। दरअसल रबाडा टीम के साथ है, बीच में वो अपने घर चले गए थे वापस, यानी दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका वापस लौट गए थे कुछ निजी वजहों से। वहां से उनके लौटने पर या वहां से लौटने के बाद उनके टीम में वापस जुड़ने पर, इन सारी चीज़ों को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। ऐसे में जो बॉलिंग यूनिट है इस टीम की, वो थोड़ा सा
वीक दिखती है, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से बैकअप किया गया, बहुत अच्छे से उनका प्लान बी था और उसी प्लान बी के तहत ईशांत शर्मा और मोहम्मद सिराज ने तेज गेंदबाजी के डिपार्टमेंट को संभाल लिया है। और शुभमन गिल हल्का सा पीठ में खिंचाव था, पिछला मैच आपने देखा होगा वो फील्डिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन आज वापसी करेंगे और इन चीजों का असर पड़ता है। आप राजस्थान की टीम देखिए, वो एक खिलाड़ी संजू सैमसन जो है वो कप्तान के तौर पर शुरू में नहीं खेले, फिर नहीं खेले, वो टीम की रणनीति में ना कहीं 19-20 हो ही जाता है। यहाँ अच्छी बात यह है कि एक मैच में फील्डिंग नहीं की थी, लेकिन आज के मैच में आपको मैदान में दिखाई देंगे। और गिल मतलब हम कहते हैं ना कि पिछले मैच से 2-3 मैचेस से काफी अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं और स्टार्टिंग में वो लय नहीं पकड़ पाए थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि भाई कप्तानी अगर मिली है तो कप्तानी में बल्लेबाजी भी आपको करनी पड़ेगी, मैच जिताना पड़ेगा। टॉप 4 में ये टीम है और इनका नेट रन रेट काफी बेहतर है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि भाई मिडिल ऑर्डर इनका काफी अच्छा है। डेविड मिलर के बल्ले से अभी तक वो बेहतरीन पारी निकलकर सामने नहीं आई। उम्मीद है कि शायद इस मैच में कुछ अलग वो करेंगे, लेकिन बाकी के बैट्समैन की बात करें तो उनके पास एक अच्छी खासी यूनिट है और साई सुदर्शन जो हर एक मैच में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में अगर हम बात करें तो 6 अप्रैल को जो मुकाबला हुआ था वहां पर गुजरात ने 7 विकेट से जो है वो हैदराबाद को हराया था। वो हार का बदला हमने अभी तक के सारे मैचेस में देखा कि भाई वो हार का बदला ले पाई है, लेकिन पंजाब की टीम जो है वो जीत पाई है। चेन्नई के खिलाफ जो मैच था वहां पर जीत पाई थी। अब जीटी के लिए यही होगा कि भाई यहाँ से मैच को जीतना है और मैच अगर बड़े मार्जिन से नहीं, लेकिन अगर जीतती भी है तो भी अच्छे खासे पॉइंट्स इनको मिल जाएंगे और नेट रन रेट इनका बेहतर हो जाएगा। लेकिन हैदराबाद के लिए बार बार वही चीजें बात होती है कि भाई नाम बड़े दर्शन छोटे। इस टीम में धुरंधर बल्लेबाजों की कमी नहीं है, गेंदबाजी काफी अच्छी है और हम बार बार यही बात कर रहे थे कि क्यों टीम जो है वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। मतलब इतने बड़े नाम होने के बावजूद भी टीम अच्छा फॉर्म में क्यों नहीं बल्लेबाज है, गेंदबाज है। तो शायद यही वजह है कि सीरियसली नहीं लिया गया मैच को। स्टार्टिंग में 1 या 2 मैच में अगर आप अच्छी बल्लेबाजी करते तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन ये ओवरऑल कॉन्फिडेंस यहाँ आई थिंक हैदराबाद कर रहा है और हैदराबाद की टीम इस बार डिसअपॉइंट किया है फैंस को भी और शायद अपनी टीम को भी। यहाँ पर ईशान किशन को लिया तो गया है, लेकिन एक मैच में अगर आप अच्छा करेंगे तो आपसे उम्मीद यही होगी कि भाई हर एक मैच में आप अच्छा करें, क्योंकि मुंबई के लिए जब ओपनिंग करते थे ईशान किशन तो वहां पर कई सारे मैचेस को जिताया भी था। तो ये उम्मीदें होती है जब आपको टीम ने बड़ी रकम के साथ टीम में शामिल किया है तो उम्मीदें भी वही करती है कि भाई वैसा ही पैसा वसूल आप मैच भी खेलें जिससे ऑडियंस भी खुश हो और टीम मैनेजमेंट भी। बिल्कुल, और कुल मिला जुलाकर कमाई जो है उसका कोई रिटर्न तो मिलना चाहिए भाई टीम को भी और फैंस को भी। और ये दिक्कत तो रही है हैदराबाद की टीम के साथ, गणित के कुछ सवाल की तरह है कि जहां पर अगर आपने एक जगह कुछ कैलकुलेशन में गलती की तो फिर वो पूरा का पूरा आंसर गलत आना ही आना है। वो आप हर स्टेप बाय स्टेप आप गलत करते जाते हैं। कुछ ऐसा ही इस बार हैदराबाद की टीम के साथ भी हुआ है। जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंसी निर्भरता रही ओपनर्स पर। नंबर 3 पर आप ईशान किशन को लेकर आए, जैसा अंकिता ने कहा कि वो पहले मैच में उन्होंने वो रंग दिखाया अपने बल्ले का, लेकिन फिर वो बेरंग रहे। क्या है वहां के प्लेइंग 11 के सूरत हाल वही बताते हैं आपको। हालांकि वहां पर कहानी घूम फिर कर हर बार आप कहीं से भी घूम के आएंगे आपको बात ओपनर्स की ही करनी पड़ेगी, क्योंकि 2024 का वो सीजन कोई नहीं भूल सकता जब 260-270 रन तो इस टीम के लिए मतलब एकदम जैसा लगता था कि बहुत ही आसान सी कोई चीज है जो लगातार ये टीम बना रही थी। और उसके पीछे जो वजह थी वो वजह यही थी कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी जो है वो बहुत ही कमाल का स्टार्ट दिला रही थी टीम को। इस बार वो स्टार्ट नहीं मिला तो इस बार फिर दिक्कतें भी सामने नजर आईं और इस वक्त जो खतरा है टीम पर वो प्लेऑफ की रेस से बाहर होने का है। इस सीजन में इकलौते विदेशी कप्तान हैं अंकिता, अगर देखा जाए तो पैट कमिंस, वरना बाकी 9 फ्रेंचाइजी जो है वो इंडियन प्लेयर्स ही लीड कर रहे हैं। दूसरा ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि पिछले सीजन में आपने कप्तानी की थी, आपने फाइनल खेला था, लेकिन फैक्ट ये है कि उसमें आपके गेंदबाजों का उस तरह से इम्तिहान हुआ ही नहीं था। भाई स्कोर बोर्ड पर अगर 250 रन बल्लेबाजों ने जोड़ दिए तो फिर गेंदबाजों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती नहीं है। सामने वाली टीम हमेशा वो उसके ऊपर रिक्वायर्ड रन रेट का जो प्रेशर है वो बढ़ता जाता है। बल्लेबाज ज़रूरत से ज़्यादा आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं, अपना विकेट गंवाते हैं और आप जीत जाते हैं। इस बार जब 170, 180, 190 इस तरह के स्कोर मिले हैं हैदराबाद की टीम को, तो वहां पर गेंदबाजी उस स्कोर को डिफेंड करने में कामयाब नहीं रही है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हैदराबाद के कप्तान का बड़ा इम्तिहान है आज इम्तिहान भी है और थोड़ा बचाव भी है कि भाई अगर आप
क्योंकि अभी आपको 5 मैच और खेलने हैं, 10वां मुकाबला होगा और यहाँ से अगर आपको मैच जीतना पड़ेगा, बड़े मार्जिन से मैच को जीतना पड़ेगा, तब जाके आपका नेट रन रेट जो है वो प्लस में होगा और फिर तब जाके थोड़ी सी उम्मीदें बढ़ जाएंगी कि भाई जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पर पिछले साल आरसीबी ने किया था कि बैक टू बैक हर मैच जीता था। हालांकि नीतीश रेड्डी ने कहा भी है कि हम कमबैक करेंगे जैसा आरसीबी ने साल 2024 में किया था। आप देखिए उनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। आपने कहा है लेकिन वो एग्जीक्यूट क्या आप मैदान पर करेंगे? अभी तक नीतीश का वो अवतार तो हमने देखा नहीं है जैसा हमने साल 2024 में देखा था। तो पहले आप करिए, उसके बाद आप कहिए कि भाई हाँ मैंने किया है, उसके बाद ये उसका पॉजिटिव रिजल्ट जो मिला है वो मिलना चाहिए टीम को। हालांकि अभी तक टीम बैलेंस हेनरी क्लासन ने अपने क्लास दिखाई है लेकिन टीम को जीत नहीं दिलाई है। जब एक अकेला खिलाड़ी, एक अकेला बल्लेबाज या गेंदबाज आपको मैच नहीं जिताना पड़ेगा। और जैसे अभी सर ने कहा कि भाई पिछले साल आपकी गेंदबाजी का टेस्ट नहीं होता क्योंकि आपके बल्लेबाजों ने स्कोर बोर्ड पर इतना बड़ा स्कोर लगा दिया था, 287 का, 256 का, इतना बड़ा स्कोर लगा दिया था जिसे चेस कर पाना बहुत ही मुश्किल था बाकी टीमों के लिए। लेकिन इस मैच में, इस सीजन में हमने देखा है कि पहले या 2 मैच की हम अगर बात को हटा दिया जाए तो बाकी मैचेस में टीम जो है वो चेस भी नहीं कर पाई, डिफेंड भी नहीं कर पाई। तो ये आपकी पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो हम बार बार हैदराबाद के लिए कहते हैं कि प्लान बी, प्लान सी इनके पास है ही नहीं, सिर्फ प्लान ए पर ही काम कर रहे हैं जो कि इनके ओपनर्स ही हैं। और हर एक मैच में आपको ओपनर्स मैच को नहीं जिता पाएंगे। जो नीचे की बल्लेबाजी उस पर भी ध्यान देना होगा और ध्यान देना होगा यहाँ पर बाकी टीममेट्स को भी कि भाई अगर आपके ऊपर वो दारोमदार है, वो बल्लेबाजी का दारोमदार है तो वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। अभिषेक और ट्रेविस से उम्मीदें ये होती है। हमने बार बार देखा है कि भले ही मैच टीम हारती है लेकिन बार बार हम एक बार फिर से भरोसा करते, ट्रस्ट करते कि शायद अगले मैच में कमबैक होगा। और आज कमबैक की जरूरत है, वो पावर हिटर की तलाश है कि शायद वो कारनामा शायद हैदराबाद की टीम कर पाए। बिल्कुल, और अच्छी बात बस यही है कि आज का जो विकेट है वो बल्लेबाजों के लिए थोड़ा आसान है, अपेक्षाकृत आसान है। क्या कह रही है विकेट की कहानी ये भी आपको बताते हैं, साथ ही साथ ये बता देते हैं कि अब तक इस सीजन में जो मैचेस खेले गए हैं वहां पर क्या ट्रेंड रहा है इस विकेट का। बल्लेबाजी आसान है, काली मिट्टी की पिच पर आज मैच खेला जाएगा। अब तक जो मैचेस खेले गए हैं उसमें 8 पारियों में 5 बार 200 से ज्यादा रन बने हैं। 2024 से लेकर अब तक की अगर बात की जाए तो जो 12 मैचेस खेले हैं उसमें से 5 मैच में पहले बल्लेबाजी करके जीत मिली है, यानी 7 मैचेस आपने चेस करके जीते हैं और 5 मैच में आपने स्कोर को डिफेंड किया है। 42 डिग्री के आसपास रहेगा तापमान मैच के दौरान। ये सारी पिच की और मौसम की जानकारी है जो वहां से अहमदाबाद से मिल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो दिलचस्पी होगी फैंस की वो इस लाइन पर होगी कि अगर 8 पारियों में 5 बार 200 से ज्यादा रन बने हैं तो आज भी क्यों नहीं। और अब इसको जोड़ दीजिए अंकिता की थोड़ी देर पहले कही गई बात से कि वो हर बार ये लगता है, जरा सी आहट होती है तो ये दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं टाइप वाला मामला है कि हर बार लगता है इस मैच में चल जाएंगे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, इस मैच में चल जाएंगे। लेकिन अब डू और डाई वाला मामला है अंकिता। अब अगर नहीं चलेंगे तो इसके बाद वो 350 रन बना दें अगले मैच में, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आपके हाथ से वो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत वाला मामला है। अब अगर आपको कुछ भी करना है, जो भी करना है, तो आज आपके जो 3 बल्लेबाज हैं यानी ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को ये सोच के उतरना होगा मैदान में कि आज हमारे लिए इस सीजन का आखिरी मैच है। अगर हम जीत लेते हैं तभी कोई बात आगे बढ़ेगी, वरना फिर आप आइए और आप जैसा मैंने कहा कि आप T20 में 350 रन जोड़ दीजिए, उन रन्स का कोई फायदा नहीं है। शायद आने वाले सालों में ये याद रखा जाएगा कि हैदराबाद की टीम ने 350 रन बना दिए थे, लेकिन ये कोई नहीं याद रखेगा कि टीम की कितनी बुरी हालत हुई थी, कैसे टीम बाहर हो गई थी। और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए टीम की उपलब्धियों के लिहाज से। वही बात होती है कि भाई जीत आज मिले, जो जीत मिलनी चाहिए आज, वो आज मिले, कल मिले, क्या फर्क पड़ता है। मतलब जो इंपॉर्टेंट मैच है वो आपको आज जीतना है। अगर आप प्लेऑफ के लिए से बाहर हो गए उसके बाद जीते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप 300 बना दीजिए, चाहे आप 400 बना दीजिए, बस वो स्कोर बोर्ड पे रन्स बनेंगे लेकिन आपकी जीत, आपकी टीम जो है वो टॉप पर नहीं पहुंच पाएगी। तो हैदराबाद की टीम के साथ दिक्कतें ये हैं कि भाई नाम तो बहुत बड़े, अगर एक एक नाम हमने तो थर्रा जाती है, सामने वाली टीम के गेंदबाज जो है वो थर्रा जाते हैं। ट्रेविस हेड जब चलते हैं तो चल ही देते हैं, लेकिन अब आज के मैच में वो संघर्ष की लड़ाई होगी कि आज वो जो पिछला हार का बदला है वो तो लेना ही पड़ेगा। और शायद आज के मैच में ट्रेविस हेड जो है वो स्टार्ट अच्छा दे देते हैं। और हमने देखा है कि हैदराबाद की टीम ने अगर पावर प्ले का सही तरीके से इस्तेमाल कर दिया, किसी भी टीम की हम बात कर रहे हैं, लेकिन साल 2024 में जैसा हैदराबाद की टीम ने किया था कि भाई पावर प्ले, उसके बाद विकेट्स नहीं गिरते तो आप की जो रणनीति होती है वो काम आती है कि भाई टॉप ऑर्डर चल गए, मिडिल ऑर्डर अगर थोड़ा सा भी अच्छा खेल लेगा, 30 या 40 रन बना लेंगे तो टीम बेहतरी अच्छी बल्लेबाजी कर सकती है। मतलब टीम के जो स्कोर रन्स की बात करें, स्कोर बोर्ड की बात करें, वो अच्छा हो जाता है। लेकिन अब आज जैसे हमने अभी कहा कि भाई 12 मैचेस में 5 मैचेस में ऐसा हुआ है कि 200 के पार का स्कोर गया है। और इस सीजन भी हमने देखा है कि ये
टीम ने किया भी है। तो अब गुजरात के लिए यही होगा कि भाई गुजरात की टीम में धुरंधर बल्लेबाज है, साई सुदर्शन पर नजरें होंगी और हर बार उन्होंने निराश नहीं किया। भले ही पिछला मैच गुजरात को हारना पड़ा, लेकिन वहां पर साई की एक बेहतरीन बल्लेबाजी, टॉप में उनकी बल्लेबाजी रही है और एक बार फिर से अगर अच्छी बल्लेबाजी वो करते हैं तो जो ऑरेंज कैप की रेस है वहां पर वो जो अभी उनसे छीन ली गई थी वो उन्हें मिल जाएगी। वापस मिल जाएगी। वाकई इस सीजन में उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस की। हलवा कैसा लगता है आपको? खाती हैं आप हलवा? कौन सा वाला हलवा? किसी भी चीज का हलवा, आटे का हलवा, सूजी का हलवा, हलवा से हाँ, मतलब हाँ, हलवा। हलवा से। मुझे इसलिए याद आया कि मैं जब छोटा था तो मैं स्कूल से लौटता था तो मम्मी अक्सर मम्मी से कहता था हलवा बना दो। मम्मी कहती थी कि शाम को बना देंगे। तो मेरा बड़ा फेवरेट डायलॉग था कि मेरा खाने का मन अभी कर रहा है ना, तो शाम को क्यों बनाओगी? बनाना है तो अभी बनाओ। तो बिल्कुल वही कहानी है कि हैदराबाद की टीम को अगर जीतना है तो अभी जीतना है। अगले मैच में वो जीत लें और अगले के अगले मैच में वो 400 350 रन बना दें, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। जीत आज के मैच में चाहिए अगर आपको इस सीजन में प्लेऑफ की रेस में बने रहना है तो। चलिए अब आपके जीतने की बात कर लेते हैं। आप कैसे जीत सकते हैं? आप भी जीत सकते हैं। 3 लकी विनर्स को प्राइज मिलता है हमारे उस क्विज के सवाल के सही जवाब से जो हम हर रोज आपसे पूछते हैं। आज का सवाल और उस क्विज में भाग लेने का तरीका आपको बताएंगी अंकिता। आईपीएल में ऑरेंज आर्मी किस टीम को कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास 4 हैं। गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, चेन्नई सुपर किंग्स और हैदराबाद सनराइजर्स हैदराबाद। 4 ऑप्शन आपके पास है और सही जवाब देने वाले 3 प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार भी दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कर लीजिए www.tv9hindi.com को। बिल्कुल, तो सवाल आसान है, आप इसका जवाब दें और अगर आप 3 लकी विनर्स में से रहे तो फिर आपको मिलेगा पुरस्कार। और जैसा हम लगातार कहते हैं कि बहुत ही आसान सवाल है, एक बार अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे इस पूरे के पूरे क्विज में आपको पार्टिसिपेट करना है और इसमें किस तरीके से इनाम मिलेगा। बढ़िया है, क्यों नहीं? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MGH। मसाले सच सच MDH